Hi students, in this lecture I will discuss disintegration of radioactive substance, rate of disintegration, law of disintegration, half-life of radioactive substance and average life of radioactive substance. एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस चैप्टर में हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस और एवरेज लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। और आप जान लो कि आपके एग्जाम में, सी के एग्जाम में एक क्वेश्चन इस लेक्चर से आपको दिखेगा, इसीलिए केयरफुली इस लेक्चर को देखेंगे। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसको आप लोग मेरे साथ बनाएंगे और एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर्ड होगा। क्लियर? लेट्स स्टार्ट टॉपिक डिसइंटीग्रेशन। आप ये जानो कि डिसइंटीग्रेशन में दो टर्म है, एक है डिस, एक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स समेशन एंड डिसइंटीग्रेशन मीन्स डिक्रीज। एंड डिसइंटीग्रेशन वर्ड जो है ये इसलिए आया है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा बीटा इमिट करता है। तो अगर मान लो अभी रेडियम है, एटॉमिक नंबर 88 है, अगर वो एक अल्फा निकाल देगा तो वो रेडियम रेडॉन बन जाएगा। यानी रेडियम का मान लीजिए शुरू में 1 मोल एटम है, एक अल्फा 1 मोल से निकालेगा तो 1 रेडॉन बन जाएगा और शुरू में जो रेडियम 1 मोल था उससे 1 एटम्स अब घट जाएगा। यानी रेडियो एक्टिव अमाउंट का जो सैंपल होता है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है समय के साथ धीरे धीरे डिक्रीज करता है और इसी डिक्रीज वर्ड का मतलब है डिसइंटीग्रेशन। अगर मैं सिंपल बात करूं, डिसइंटीग्रेशन टर्म का मतलब होता है डिक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स, डिक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स विथ टाइम इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन। लेकिन किसका डिक्रीज? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। टॉपिक है डिक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विथ टाइम इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, क्यों डिक्रीज करेगा आप इसको देखिए, लुक एट द बोर्ड। टॉपिक है डिसइंटीग्रेशन, मैंने लिख भी दिया है कि डिक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विथ टाइम इज नोन एज रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। और इसी डिसइंटीग्रेशन के लिए एक वर्ड लाते डिके। आप ऐसे कहोगे क्यों डिक्रीज करेगा? देखो मैं यहां पे लिखा रेडियम, एटॉमिक नंबर 88, मास नंबर 288 या 226, ये रेडियो एक्टिव। अगर ये 88 एटॉमिक नंबर रेडियम एक अल्फा निकाल दिया, तो मैंने पीछे के लेक्चर में ये डिस्कस किया है कि अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा डीके करेगा तो उसका एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा। अब ये जो रेडियम है, ये रेडियम का एटॉमिक नंबर 86 होगा, मास नंबर 4 से डिक्रीज करेगा, 222 होगा। अब आप देखो, ये रेडियम था, इसी से अल्फा निकला, इसके न्यूक्लियस से अल्फा निकला, तो ये रेडियम बन गया रेडॉन। अब ये रेडियम नहीं रहा, यही रेडियम क्या बन गया? रेडॉन बन गया। अगर मान लो शुरू में मैं एज्यूम करता हूं इमेजिनरी, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये मान लो 100 एटम्स, अगर मान लीजिए टाइम बराबर 0 पे 100 एटम्स है, शुरू में ये 100 एटम्स, तो इसकी संख्या 0 होगी। लेकिन जब इस 100 एटम से एक अल्फा निकला, तो एक बात जानो, एक अल्फा किसी एक एटम के न्यूक्लियस से निकलेगा और ये 100 एटम से, अब अगर ये 0 टाइम पे 0 है, जब एक अल्फा निकला है मान लो t टाइम पे, तो ये 100 - 1 हो जाएगा और इसकी संख्या 1 हो। और जैसे जैसे समय इंक्रीज करेगा, इसका जो नंबर ऑफ एटम्स है ये डिक्रीज करेगा और इसी डिक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा, बट मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के नंबर ऑफ एटम्स का समय के साथ डिक्रीज करना डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। आई एम रिपीटिंग, डिक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विथ टाइम known as disintegration, and second word is decay. Clear? Now I will discuss rate of disintegration. तो देखो नंबर घटता है समय के साथ, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट टाइम, लेकिन नंबर ऑफ कौन एटम, टोटल नहीं, जो डीके किया। आइए टॉपिक लेता हूं मैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, सिंबल माइनस dN/dt, बट ये कहां से आया उसको जानिए। रेट एक कॉमन वर्ड है, लेकिन यहां पे डिसइंटीग्रेशन का रेट ला रहे हैं। डिसइंटीग्रेशन का मतलब आप जानते हो कि एटम्स, पेरेंट एलिमेंट का एटम्स घटता है समय के साथ, पेरेंट एलिमेंट का एटम्स डिक्रीज करता है समय के साथ, इसी को आप कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। तो कितना एटम डिक्रीज किया कितने टाइम में, उसी का नाम है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। कितना एटम्स डिसइंटीग्रेट किया यानी कम हुआ कितने टाइम में, इसी को आप कहेंगे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। मैंने टॉपिक दिया है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और इसका एक्चुअल मतलब है नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट और डिवाइडिंग बाय टाइम। कितना एटम डिक्रीज किया पर यूनिट टाइम। मान लो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए है जो डिसइंटीग्रेट करके बी बनता है, जीरो टाइम पे इसका एटम मैंने माना है, जीरो टाइम पे मैंने क्या किया, एटम को मैंने मान लिया है N नॉट। तो भाई जीरो टाइम है, मतलब ये डिसइंटीग्रेशन इसका स्टार्ट नहीं हुआ, तो अभी प्रोडक्ट यानी डॉटर एलिमेंट नहीं होगा। टी टाइम के बाद मान लिया कि इसके एटम का संख्या N घट गया, शुरू में N नॉट है, ये N घटा यानी लेफ्ट होगा N नॉट माइनस N, और जितना एटम A का घटेगा उतना ही B बनेगा, क्योंकि एक एटम जब अल्फा निकालेगा तो कोई एक ही एटम बनेगा अदर एलिमेंट, डॉटर एलिमेंट। तो रेट इक्वल टू होगा, कितना बचा, शुरू में N नॉट था, N नॉट माइनस N, और मेरा है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो कितना डीके किया, तो फाइनल एटम माइनस इनिशियल N नॉट माइनस N माइनस N नॉट, N नॉट क्या होगा यहाँ पे कैंसिल, N नॉट कैंसिल, बच जाएगा माइनस N/T। ये जो आप माइनस देख रहे हो, कहोगे सर माइनस N एटम क्यों घटेगा, माइनस N घटा है N एटम्स, डिक्रीज किया N, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए साइन नेगेटिव। ये जो माइनस साइन आ गया ये ओनली इंडिकेट कर रहा है कि इसका रेट, ये जो चल रहा है इसमें एटम्स डिक्रीज कर रहा है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स विथ टाइम, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स विथ टाइम, तो N/टाइम। अगर ये बहुत छोटा टाइम ले लोगे, मैंने दिखाया है when t tends to dt, when t tends to dt then n tends to dn। तो रेट था माइनस N/t, लेकिन अगर t tends to dt, n tends to dn, then it is called माइनस dN/dt। लेकिन ये रेट निगेटिव नहीं है, ये साइन मैंने लिख दिया, निगेटिव साइन सोज डिक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स विथ टाइम। ये सिर्फ इंडिकेशन है कि इसमें एटम्स समय के साथ घटता है। और अब देखो ये है एटम्स बाय टाइम, तो अगर कोई आपसे पूछ दे यूनिट ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, आप कहोगे एटम्स पर टाइम। अब एटम्स पर टाइम को एटम्स पर आवर भी लिख सकते हैं, टाइम का यूनिट आवर होगा, सेकेंड होगा, मिनट होगा, ईयर्स होगा, तो एटम्स पर टाइम, एटम्स पर ईयर, एटम्स पर सेकेंड, एटम्स पर मिनट, इट इज यूनिट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। लेकिन आप हमेशा भी दिमाग पे रखो, मुझे काम आएगा, टॉपिक है रेट माइनस dN/dt, लेकिन माइनस साइन से मुझे मतलब नहीं, वो सिर्फ इंडिकेशन है, वैल्यू में हम लोग माइनस को हटा के काम करेंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और लॉ क्या है कि रेट, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है उसके अमाउंट पे, यानी इनिशियल एटम पे डिपेंड। अगर मान लो इनिशियल 10 एटम है, 10 में से कोई एक अल्फा निकलेगा, लेकिन अगर इनिशियल एटम 1 लाख है तो वहां से 10 अल्फा निकलेगा, 100 अल्फा निकलेगा। यानी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होगा वो अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। देखो मैंने लिखा है
टॉपिक लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑलवेज कीप इन माइंड dN/dt, और ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम्स। जहां का रेट लेंगे वहां के प्रोपोर्शनल होगा, शुरू का रेट लेंगे शुरू के एटम के प्रोपोर्शनल होगा, टी टाइम का रेट लेंगे टी टाइम के एटम के प्रोपोर्शनल होगा। तो डिसइंटीग्रेशन का रेट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स। मैंने एक एलिमेंट लिया कि एयर एलिमेंट है, ये बी में कन्वर्ट हुआ, ये रेडियो एक्टिव है, मान लो शुरू में एटम्स का संख्या n0 है, ये 0 होगा। अगर टी टाइम के बाद इसमें से n एटम घट गया तो ये भी n बनेगा। तो रेट तो आप अभी डिस्कस किए -dN/dt, और रेट प्रोपोर्शनल टू देखो नंबर ऑफ एटम्स, और यहां टी टाइम का रेट है dN/dt, तो यहां पे नंबर n0 - n है, ये एटम 0 टाइम का है, तो 0 टाइम का ये रेट नहीं, ये रेट लिया मैंने टी टाइम में, तो यहां पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वह n0 - n है। तो रेट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम, इससे मैंने इसको राइट किया। और आप जानो ये जो माइनस साइन है सिर्फ इंडिकेशन है, मैंने कई बार रिपीट किया आपके साथ, ये इंडिकेशन। अब हम आगे इस माइनस को छोड़ के चलेंगे क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो dN/dt प्रोपोर्शनल को हटा दिया, तो जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट, तो लेम्डा, इस लेम्डा को हम लोग डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे, डीके कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट। तो dN/dt इक्वल टू लेम्डा, और ये एटम से n0 - n। अब इसको हम रीअरेंज करना चाहते, लेकिन इस लेम्डा पे जानो ये डीके कांस्टेंट, अगर इसका यूनिट जानोगे तो टाइम इनवर्स। क्यों भाई? इसका यूनिट एटम पर टाइम, और यहां देखो ये भी एटम है, लेफ्ट है तो एटम है, तो एटम एटम कैंसिल, इधर पर टाइम, तो लेम्डा का यूनिट याद रखेंगे हमेशा टाइम इनवर्स, लेम्डा का यूनिट टाइम इनवर्स। अब मैं लिख रहा हूं रीअरेंजिंग टू दिस इक्वेशन, आप n वाले को एक साइड रखो, तो dN/n0 - n, और इसको इधर लेम्डा dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1/n0 - 1 dt इक्वल टू लेम्डा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, बाहर कर दिया dt। अब सुनिए, ये मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, और जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो उस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को लाएंगे। क्या करेंगे? कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, लुक एट द बोर्ड। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, मैं फिर से दिखा दूं, ये 1/n0 - n है, तो 1/n का होगा ln, लेकिन यहां पे इस n का कॉफिशिएंट माइनस है, तो हो जाएगा -ln n0 - n। और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट c1, लेम्डा बाहर था, dt का t, और t क्या है, तो dt का t, और फिर एक इंटीग्रेशन किया, तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट c2। अब दोनों कांस्टेंट को एक साइड कर लो, -ln n0 - n, ये लेम्डा t है, c2 - c1 इसको इधर ले गया, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट कांस्टेंट, तो मेरा सेकेंड इक्वेशन बन गया -ln n0 - 1 n0 - n इज इक्वल टू लेम्डा टी प्लस सी। क्यों सी भाई? कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट कांस्टेंट। ये सी का जो वैल्यू होगा ये इनिशियल कंडीशन से लाएंगे, मतलब जब टाइम 0 है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा दूं, जब टाइम 0 था तो ये n का वैल्यू नहीं था। आप देखो पीछे मैं दिखा रहा हूं, जब यहां पे देख लो ये टाइम, अगर देखो टी टाइम पे ये n है, लेकिन जब टाइम 0 है तो ये n का वैल्यू देख लो 0 है। तो मैं वही लिखा हूं, जब टाइम 0 होगा तो ये n 0 होगा। तो देखो टाइम 0 तो ये n 0। अब इसको पुट कर रहा हूं सेकेंड में, -ln n0 को n0 लिखा और टाइम 0 रखेंगे तो ये n का वैल्यू 0। एक बार फिर से आपको देखना, देखिए जब टाइम 0 है तो ये n भी 0 है, और इसीलिए जब टाइम 0 किया n 0 -ln n0 - 0 लेम्डा 0 प्लस c, और c का वैल्यू -ln n0। क्लियर? अब ये c के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो भाई क्या पुट होगा? देखो -ln n0 - 1 लेम्डा t, और c के जगह पे मैंने रख दिया -ln n0। अब इस n0 ln को एक तरफ कर लो,
तो देखो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा। तो मैंने लिखा एक ही बार में लेमडा टी इक्वल टू एल एन एन नॉट माइनस एल एन नॉट माइनस एन। लॉग है ये, लॉग के प्रॉपर्टी से m बाई एन, तो m बाई एन एन नॉट माइनस सॉरी एन नॉट बाई एन नॉट माइनस एन। ये फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, इसका मुझे आगे भी काम पड़ेगा, लेकिन अभी आप देख लो ln। अब इस लॉग का बेस है एक्सपोनेंशियल, इस लॉग का कितना बेस है? एक्सपोनेंशियल बेस। अब अगर इस एक्सपोनेंशियल बेस को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं 2.303 इंटू लॉग बेस 10 इज इक्वल टू बेस एक्सपोनेंशियल। इसी फॉर्मूला को मैं आगे दिखाता हूं। आपने ये अभी देखा, ए नंबर मान लिया, लेमडा टी इस एक्सपोनेंशियल बेस को 10 में बदला। मैं बगल में लिख दिया हूं कि ln बेस एक्सपोनेंशियल का मतलब इतना होता है, तो बेस एक्स लिखा एन नॉट बाई एन, और यहीं पे मैंने टाइम बराबर लिखा है 2.303 लेमडा 2.303 अपॉन लेमडा लॉग एन नॉट माइनस एन नॉट बाई एन नॉट माइनस एन। क्लियर? और इसी इक्वेशन को कहते हैं फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जहां पे टी टाइम है, लेमडा डीके कांस्टेंट है, ये इनिशियल एटम है, और ये टी टाइम पे लेफ्ट एटम है। ये इनिशियल एटम है और ये टी टाइम पे लेफ्ट नंबर ऑफ एटम्स है। क्लियर? अब इस फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे। देखो टी टाइम है, ये इनिशियल एटम है, ये भी एटम है, रेशियो में एटम एटम कैंसिल। तो देखो इक्वेशन का डायमेंशन, ये टाइम 1 बाई लेमडा है, तो लेमडा का यूनिट टाइम इनवर्स, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। अब इसका थोड़ा एनालिसिस देखिए। एनालिसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ दिस, फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई लेमडा इंटू लॉग एन नॉट बटे एन नॉट माइनस एन। टी टाइम है, लेमडा डीके कांस्टेंट है, और ये डीके कांस्टेंट हमेशा टाइम इनवर्स के रूप में होगा। एन नॉट इनिशियल एटम है, एन नॉट माइनस एन जो है वो लेफ्ट है, वो डीके नहीं है, डीके एटम एन है, लेफ्ट नंबर ऑफ एटम्स है। यूनिट ऑफ लेमडा टाइम इनवर्स मैंने ऑलरेडी बोला है। एक चीज याद रखेंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ये जो आप एटम्स का रेशियो देख रहे हैं, ये एटम्स का रेशियो है। एक एलिमेंट के लिए एटम्स का रेशियो, एक के लिए, और एलिमेंट एक ही रहेगा चूंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये। तो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए एटम्स का रेशियो और उसके मोल का रेशियो बराबर हो। जैसे मान लो 1 मोल शुरू में है, तो एटम होगा 6.02 10 टू दी पावर 23। अगर उस बाद में बच गया मान लो 0.1 मोल, तो 0.1 इंटू 6.02 रेशियो में आके फिर 6.02 10 का पावर 23 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/0.1 ही रेशियो होगा। इसलिए एटम्स का रेशियो हमेशा मोल रेशियो के बराबर होगा, और मोल रेशियो मास रेशियो के बराबर। क्योंकि मास में जैसे मान लो किसी का शुरू में मास 1 ग्राम है, एक एलिमेंट का, और मास बच गया 20 ग्राम, तो एटम निकालोगे, देखो तो 1 ग्राम बाय एटॉमिक मास, मान लो एटॉमिक मास इन ग्राम, फिर बी ग्राम बाय एटॉमिक मास इन ग्राम, और इनटू यहां भी Na करेंगे, यहां भी Na करेंगे एटम्स के लिए। Na कैंसिल, एटॉमिक मास कैंसिल, और जब एटॉमिक मास कैंसिल होगा तो फिर A बाई बी। इसलिए क्वेश्चन में अगर मास दे दे, चूंकि न्यूमेरिकल मुझे रेशियो में ही रखना है, वैल्यू में रेशियो आएगा, ये नहीं कि हम लोग यहां देखते हैं मास से पहले एटम्स निकाल लिया, कोई जरूर, चूंकि रेशियो में फिर कैंसिल होना है, और इसीलिए वह मास का रेशियो हमेशा एटम्स रेशियो के क्या होगा? इक्वल। इस पे मैं क्वेश्चंस भी करता हूं, लेकिन फिलहाल टॉपिक। अब देखो हमारे पास ए नंबर इक्वेशन था, और ए नंबर इक्वेशन आपके सामने है। लुक एट बोर्ड, लेमडा टी इज इक्वल टू ln एन नॉट माइनस, इसी को मैंने लॉग बेस 10 में बदला था। अब यहां लॉग ln है जिसका बेस एक्सपोनेंशियल है। अगर लॉग को बराबर के इस साइड ले जाओगे तो उसके बेस का पावर हो जाएगा, तो मैंने लिखा एन नॉट माइनस, ये इसका बेस ई है, तो ई टू दी पावर लेमडा टी। इसको आप इधर ले गए तो एक्सपोनेंशियल टू दी पावर इतना। तो देखो अगर इतना बराबर ये, तो अगर हम यहां एन नॉट बराबर लिखे तो दिस इंटू दिस, एन नॉट माइनस एन इंटू एक्सपोनेंशियल टू दी पावर लेमडा टी। लेकिन अगर हम इतना बराबर लिखेंगे तो 1 बाई एन नॉट होगा, तो मैंने यहां एन नॉट ही कर दिया है, और यही पावर को क्या कर दिया है? माइनस लेमडा टी। तो एन नॉट माइनस एन इज इक्वल टू एन नॉट इंटू
एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस लैम्डा टी। जब टाइम इनफिनाइट होगा तो एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और जब एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म जीरो होगा, अर्थात ये भी व्हेन टाइम टेंस टू इन्फिनिटी ये लेफ्ट साइड भी टेंस टू जीरो होगा। और ये जीरो तभी होगा जब ये डिफरेंस जीरो कब होगा, जब इसका वैल्यू जो होगा वह एन नॉट होगा, यानी एन जो है टेंस टू एन नॉट। और ये डिकेज एटम है, ये इनिशियल एटम है, ये डिकेज है, ये इनिशियल है। तो डिकेज एटम इनिशियल के बराबर कब होगा, जब टाइम इनफिनाइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बता रहा हूं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का कोई भी अमाउंट, मान लो कोई भी अमाउंट शुरू का एन नॉट है, ये खत्म हो करके जीरो कब होगा, जब, यानी ये देखो ये डिफरेंस जीरो कब होगा, जब एन का वैल्यू एन नॉट होगा, मतलब पूरा पूरा खत्म होगा। और पूरा पूरा खत्म होने में इनफिनाइट टाइम लगेगा, पूरा पूरा खत्म होने में इनफिनाइट टाइम लगेगा। और इसीलिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का फुल लाइफ काउंट नहीं किया जाएगा, कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, बिकॉज इट विल बी इंफिनिटी। देखो मैंने लैंग्वेज दिया है फुल लाइफ। फुल लाइफ का मतलब हुआ कि किसी को पूरा खत्म होना। फुल लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इंफिनिटी। फुल लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंफिनिटी एंड हेंस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जब फुल लाइफ इंफिनिटी है तो आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और जब कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं इसका मतलब हुआ कि आप और हम फुल लाइफ के बारे में नहीं सोचेंगे। तो फिर क्या सोचेंगे भाई, तो कहता है कि रेडियो एक्टिव का फुल लाइफ कैलकुलेट ही नहीं होगा, वह इनफिनाइट है। इसीलिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का दो अलग से लाइफ पढ़ा जाता है, एक हाफ लाइफ की आधा कब खत्म होगा, और एक एवरेज लाइफ, बिकॉज फुल लाइफ इज इंफिनिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। नाउ आई विल डिस्कस हाफ लाइफ एंड देन एवरेज लाइफ। इसी लेक्चर में आपको मैं दोनों चीज कर देता हूं, हाफ लाइफ और एवरेज। लेकिन फॉर्मूला याद रखेंगे, टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाय लेम्डा इंटू लॉग एन नॉट बाय एन नॉट माइनस एन। क्लियर? नाउ टॉपिक इज हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ का पहले मतलब समझो, नाम ही है हाफ लाइफ। किसी अमाउंट को आधा होना, किसी अमाउंट को आधा होने में जो टाइम लगे हाफ लाइफ। 10 ग्राम को 5 ग्राम होने में जो टाइम लगे हाफ लाइफ। 20 ग्राम को 10 ग्राम होने में जो हाफ टाइम लगे वो हाफ लाइफ। हाफ का मतलब है कि हाफ अमाउंट हो जाना है। अगर x ग्राम को x/2 होने में जो टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का डेफिनेशन सुन लो, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 1/2 ऑफ इनिशियल अमाउंट। किसी शुरू के अमाउंट को आधा होने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। किसी इनिशियल अमाउंट को हाफ होने में जो टाइम लगेगा उसे क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। आई एम रिपीटिंग, किसी इनिशियल अमाउंट को हाफ होने में जो टाइम लगेगा उसे क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज हाफ लाइफ। तो देखो मैंने शुरू का एटम मान लिया एन नॉट, और आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर एन नॉट को हाफ होना है यानी एन नॉट बाय 2 होना है तो एन नॉट शुरू में है, अब खत्म होना है एन नॉट बाय 2, तो बचेगा भी एन नॉट बाय 2। तो मैंने माना है कि जीरो टाइम पे ये एन नॉट है तो ये जीरो है। टी हाफ, अगर ये टाइम को मैंने टी हाफ लिया, टाइम को कितना लिया, टी हाफ, तो टी हाफ का मतलब है कि ये अमाउंट आधा खत्म होगा, तो एन नॉट माइनस एन नॉट का आधा। तो जब आधा खत्म होगा तो आधा बढ़ेगा। और आप और हम फॉर्मूला खूब जानते हैं, अभी मैंने पढ़ाया है कि टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाय लेम्डा इंटू लॉग एन नॉट बाय एन नॉट माइनस एन। आई एम रिपीटिंग, ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। अब देखो इस टाइम को मैंने टी हाफ लिया, इस टाइम को क्या ले लिया, टी हाफ ले लिया। ये टाइम क्या लिया मैंने, टी हाफ, तो 2.303 बाय लेम्डा, ये तो फॉर्मूला है। शुरू का अमाउंट एन नॉट, लेकिन जब टाइम को आप टी हाफ लोगे तो ये जो यहां एन लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला में, ये एन हो जाएगा n/2, क्योंकि हाफ खत्म हो जाएगा। तो देखो टी हाफ लेम्डा लॉग इनिशियल थीम है, इनिशियल है, और ये जो एन है यहां पे फॉर्मूला में ये n/2, n0/2।
और जब एन नॉट माइनस एन नॉट बाय 2 तो लेफ्ट भी बचेगा एन नॉट बाय 2, तो आप टी हाफ इक्वल टू इतना लॉग इतना, एन नॉट क्या होगा, कैंसिल। ये तीसरा बट्टा है ऊपर चला जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय लेमडा इनटू लॉग 2। एक बात देखो, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है, एकदम भी आप याद रखें। हाफ लाइफ का फॉर्मूला 2.303 इंटू लॉग 2 बाय लेमडा। लेकिन आपके यहां का एग्जाम देखा हूं, ये बेस 10 में नहीं पूछता है, मतलब कम पूछा है, बेस एक्सपोनेंशियल। तो आपको मैंने पढ़ाया था ln e इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग बेस 10, तो इतना के बदले में आप ln लिख सकते हो। तो आप फिर इसी फॉर्मूला को आपके ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने दे दिया, ये आपका हो गया ln 2 बाय लेमडा। यही अगर बेस 10 में बदलेंगे तो फिर यही आ जाएगा। तो आप दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे, हाफ लाइफ 2.303 लॉग 2 मतलब बेस 10 बाय लेमडा, फिर हाफ लाइफ ln 2 जिसका बेस क्या है, एक्सपोनेंशियल। क्लियर? और ये हाफ लाइफ है। अब लॉग 2 का वैल्यू हम लोग रखेंगे और लॉग 2 का वैल्यू 0.301। नेक्स्ट देखो, टी हाफ इक्वल टू आपने लिखा 2.30 और ये बेस 10 जब है लॉग 2 है तो इसका वैल्यू 0.301, और जब ये आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो आ जाता है 0.693 बाय लेमडा, एंड इट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स को ये फॉलो करने वाला सब्सटेंस है, इसीलिए हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर में भी दिखेगा आपको। जितना भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट है सबके लिए है, खाली केमिकल काइनेटिक्स में लेमडा के जगह पे हम लोग के का यूज करते हैं, यहां लेमडा का यूज करते हैं। तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय लेमडा, ऊपर कांस्टेंट, लेमडा भी डीके कांस्टेंट। यानी अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ आप देख लीजिए कांस्टेंट हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो उसका हाफ लाइफ कांस्टेंट, यानी वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे मान लो किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ 10 ईयर्स, तो वो हाफ लाइफ 10 है, और हाफ लाइफ 10 का मतलब उसका कोई अमाउंट, 1 ग्राम भी आधा ग्राम होगा तो 10 ईयर्स, अगर हाफ लाइफ 10 है तब 10 ग्राम 5 ग्राम होगा 10 ईयर्स, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। क्योंकि 10 आएगा कहां से? ये 10 हर का अपना अपना कैरेक्टर है। किसी का हाफ लाइफ 10 ईयर्स है, उसका अपना कैरेक्टर, दूसरे का हाफ लाइफ 20 ईयर्स है, उसका अपना कैरेक्टर, किसी का हाफ लाइफ मान लो 500 ईयर्स है, वो उसका अपना कैरेक्टर है। लेकिन अगर हाफ लाइफ 500 ईयर्स है तो उसका कोई भी अमाउंट एक फिक्स टाइम में ही आधा होगा, और वो फिक्स टाइम उसका वो कांस्टेंट हाफ लाइफ है, जो मान लो मैंने माना था 500 ईयर्स। किसी का हाफ लाइफ अगर 25 ईयर्स है तो 25 ईयर्स में 1 ग्राम भी हाफ ग्राम होगा, 10 ग्राम भी 5 ग्राम होगा, क्योंकि हाफ लाइफ उसका अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो मैंने लिख दिया है कि हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऑलवेज कांस्टेंट। और अब देखो एक सब्सटेंस का ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मान लो रेडियम का हाफ लाइफ 1600 साल है, तो वो रेडियम का कांस्टेंट है, इन्हें की रेडॉन का हो जाएगा 1600। एक सब्सटेंस का हाफ लाइफ हमेशा कांस्टेंट, उस सब्सटेंस का कोई भी अमाउंट उसके हाफ लाइफ में ही आधा हो। अगर मान लो रेडियम का हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है, तो रेडियम का 1 ग्राम भी हाफ ग्राम 1600 साल में होगा, और 500 ग्राम भी 250 ग्राम 1600 साल में ही होगा, क्योंकि हाफ लाइफ को अमाउंट से मतलब नहीं, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। मैंने लिखा है कि हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल नंबर ऑफ एटम। हाफ लाइफ को शुरू के एटम से नहीं मतलब है, उसका अपना कैरेक्टर है, और इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स या इनिशियल मोल, इनिशियल मास, इनिशियल शुरू के एटम से किसी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के हाफ लाइफ को कोई मतलब नहीं। यह हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है।
नेक्स्ट देखो मैंने लिखा है इफ हाफ लाइफ ऑफ एज 15 ईयर। देखो मैंने माना है अगर एक कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए है जिसका हाफ लाइफ ये मैंने माना है, मैंने मान लिया कि 15 ईयर्स हाफ लाइफ। तो जानते हैं 15 ईयर्स का क्या मतलब हुआ? हाफ लाइफ अगर 15 ईयर्स है तो उसका कोई भी अमाउंट आधा होने में 15 ईयर्स लगेगा। इसका मतलब है मीनिंग एनी अमाउंट ऑफ ए का कोई भी अमाउंट विल बी हाफ इन 15 ईयर्स। अगर ए अगर 50 ग्राम है तो 25 ग्राम होने में 15 ईयर्स, 100 ग्राम है 50 ग्राम होने में 15 ईयर्स, 1000 ग्राम है 500 ग्राम होने में 15 ईयर्स, 1 क्विंटल है यानी 100 केजी है तब भी 500 केजी होने में 50 केजी होने में 15 ईयर्स। मतलब उसका कोई अमाउंट आधा होगा उसके हाफ लाइफ। ये चूंकि अमाउंट से इंडिपेंडेंट है, मैंने दिखाया है, देख लो एग्जांपल। अगर मान लो ए का हाफ लाइफ 15 ईयर्स है तो 100 ग्राम 50 ग्राम होगा तो 15 ईयर्स, 50 ग्राम अगर 25 ग्राम होगा तब भी 15 ईयर्स। क्योंकि क्यों? चूंकि हाफ हो रहा है और ये अमाउंट से इंडिपेंडेंट है। अगर 25 12.5 होगा तब भी 15 ईयर्स। इतना ही नहीं, अगर मान लो 1 ग्राम ए है और हाफ ग्राम हो रहा है, 1 हो रहा है हाफ तब भी 15, हाफ हो रहा है 1/4 तब भी 15, 1/4 होगा 1/8 तब भी 15, 1/8 होगा 1/16 तब भी 15, 1/16 होगा 1/32 तब भी 15, 1/32 होगा 1/64 तब भी 15। और यही है हाफ लाइफ का मतलब। क्लियर? क्लियर? अब मैं आपको इसके बेस पे एक टेबल देता हूं, जिस टेबल को आप अच्छे से समझेंगे और उस टेबल पे मैं अभी बहुत सारा क्वेश्चन करूंगा। लुक एट द बोर्ड। देखो उसी को मैंने माना है। देखो यहां मान लो अगर 100 ग्राम कोई है, उसको अगर 50 ग्राम होना है तो हाफ लाइफ, 100 ग्राम को 50 होना है तो हाफ लाइफ, 50 को 25 होना है तब हाफ लाइफ। देखो ये भी हाफ लाइफ, ये भी हाफ लाइफ, सब हाफ लाइफ। अगर 1 को 1/2 होना है तब भी हाफ लाइफ, 1/2 को 1/4 होना है तब भी हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ, 1/4 को 1/4 उसमें भी हाफ लाइफ। तो आप जरा इस लाइन को देखेंगे, इस टेबल को देखो। मैंने क्या किया, अगर मान लो 100 ग्राम 50 ग्राम हुआ, 100 से 50, तो इसमें एक हाफ लाइफ लगेगा। तो देखो मेरा कॉलम क्या है, पहले देखो यहां मैंने लिखा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर, एक हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3। यहां मैंने लिखा लेफ्ट। तो जरा सोच के देखो, टेबल पर गौर से देखिए। ये आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन है, ये मेरा चैलेंज है, ये आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन। 100 ग्राम 50 ग्राम, तो 100 से जब 50 हुआ तो आप देखो ये हाफ लाइफ लगा। तो अगर एक हाफ लाइफ आएगा तो देखो ये 100 था तो 50, तो ये लेफ्ट बचेगा और 50 खत्म हो गया। तो मेरा कॉलम यहां पे गौर से देखिए, ये है लेफ्ट अमाउंट। एक हाफ लाइफ में 50% लेफ्ट होता है। हाउ मच परसेंट? 50% लेफ्ट है। और अगर फ्रैक्शन में जाओगे तो 1 ग्राम हो जाएगा हाफ ग्राम, 1 ग्राम हो जाएगा हाफ ग्राम। तो 100 जाएगा 50, एक हाफ लाइफ में 1 जाएगा हाफ। तो अगर ये देखो ये लेफ्ट है, बचा हुआ है, तो एक हाफ लाइफ में 50% लेफ्ट रहेगा, फ्रैक्शन में 1/2 लेफ्ट रहेगा। तो जब 50% लेफ्ट है तो भाई डिकम्पोज भी होगा 50%, डिकम्पोज भी होगा 1/2 फ्रैक्शन, और टोटल टाइम जो होगा, देखो ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। और अगर मान लो हाफ लाइफ 15 ईयर्स है तो 1 गुना टोटल टाइम होगा 1 गुना 15 ईयर्स। क्लियर? अगर हाफ लाइफ 50 ईयर्स है तो 1 गुना 50, हाफ लाइफ 100 ईयर्स है तो 1 × 100। यानी एक हाफ लाइफ में लेफ्ट बचता है 50%, डिकम्पोज होता है 50%। याद रखना पड़ेगा, ये डाटा अगर याद रखेंगे एक क्वेश्चन बनेगा। अब देखो, अब ये 50 से 25 ग्राम ये लेफ्ट बचा, तो देखो यहां से यहां ये बच गया, 50 हो गया। लेकिन अगर शुरू से काउंट करो 100 से यहां पे, तो एक हाफ लाइफ यहां और ये सेकेंड हाफ लाइफ है, सेकेंड दूसरा, यानी टोटल मिला के 2 हाफ लाइफ। तो टोटल 2 हाफ लाइफ में 100 हो गया 25, 100 कितना हो गया 25। यानी अगर 2 हाफ लाइफ लोगे तो ये लेफ्ट बचेगा 25%, लेफ्ट कितना बचेगा 25%,
और फ्रैक्शन में लेफ्ट बचेगा। देखो एक हाफ लाइफ में 1/2 और सेकेंड में फिर 1/4, तो टोटल 2 हाफ लाइफ में ये 1/4 लेफ्ट बचेगा। तो देखो अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 है, तो आप देख लो लेफ्ट बचा है 25% और लेफ्ट बचा है 1/4 फ्रैक्शन। तो अगर लेफ्ट बचा 25% तो डिकम्पोज हो गया यहां से 100 से 25, तो डिकम्पोज हो गया 75। तो देखो 75%। आपको ये डाटा याद रखना है कि 2 हाफ लाइफ में नंबर ऑफ हाफ लाइफ अगर 2 होगा तो 75% डिकम्पोज होगा, फ्रैक्शन में 3/4। और अगर 2 हाफ लाइफ है तो टोटल टाइम जो होगा वो 2 इंटू हाफ लाइफ। मान लो हाफ लाइफ अगर 100 ईयर्स है तो टोटल टाइम हो जाएगा 200 ईयर्स। हाफ लाइफ अगर 10 मिनट्स है तो टोटल टाइम हो जाएगा 20 मिनट्स। कब? जब 75% डिकम्पोज करेगा और 25% लेफ्ट बचेगा। सेम देख लो तरीका। अगर फिर यहां आएंगे तो 1 हाफ लाइफ और चाहिए। शुरू से काउंट कीजिए, फर्स्ट सेकेंड ये 3rd हाफ लाइफ होगा। शुरू से काउंट कर रहा हूं। तो अगर 3 हाफ लाइफ में देखोगे तो 12.5% लेफ्ट है। फ्रैक्शन में देखेंगे 1/8 लेफ्ट है। कितने हाफ लाइफ में? 3 हाफ लाइफ। तो जब 12.5 लेफ्ट है, इट मीन्स 87.5% वहां से देख लो 100 से ये लेफ्ट बचा तो खत्म हो जाएगा 87.5%। यानी आपको ये याद रखना है कि 3 हाफ लाइफ में, 3 हाफ लाइफ नॉट थर्ड, पूरा मिला के 3 हाफ लाइफ में 87.5% डिकम्पोज करता है और 12.5% लेफ्ट बचता है। आप देख लीजिए 1/8 पार्ट लेफ्ट बचता है और 7/8 पार्ट डिकम्पोज होता है इन 3 हाफ लाइफ। टोटल टाइम कहेगा तो 3 इंटू हाफ लाइफ। उसी तरह से आप आ जाओ चौथा में। चौथा हाफ लाइफ फिर इसका आधा होगा 4th हाफ लाइफ में, लेकिन सब हाफ लाइफ बराबर है। अगर शुरू से गिनेंगे तो 1 2 3 4 हाफ लाइफ होगा, तो 4 हाफ लाइफ में ये लेफ्ट होगा। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ अगर आप 4 करोगे तो 6.25% लेफ्ट है। अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/16 लेफ्ट है। 6.25 लेफ्ट है, फ्रैक्शन में कितना? 1/16 पार्ट लेफ्ट है। तो डिकम्पोज कितना होगा भाई? 15/16 डिकम्पोज हो जाएगा। परसेंटेज में 93.75% क्या होगा? डिकम्पोज। ये डाटा याद रखिए। मैं फिर से बोलता हूं, 1 हाफ लाइफ में 50% डिकम्पोज, 50 लेफ्ट। 1 हाफ लाइफ। अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 होगा 75% डिकम्पोज, 25% लेफ्ट। अगर 3 हाफ लाइफ होगा, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3, 87.5% लेफ्ट होगा, 87.5% डिकम्पोज होगा, 12.5% लेफ्ट होगा। अगर टोटल हाफ लाइफ 4 ले लेंगे तो 6.25% जो होगा वह लेफ्ट होगा और 93.75% डिकम्पोज होगा। अगर टोटल आप 5 हाफ लाइफ लोगे, टोटल क्या करोगे? 5 हाफ लाइफ लोगे, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ अगर 5 हो गया तो ये एक बार और 3.125 होगा, यानी 3.125% लेफ्ट बचेगा, 1/32 लेफ्ट बचेगा और खत्म हो जाएगा 96.875%। ये खत्म हो गया, यानी 31/32 क्या होगा? ये डिकम्पोज करेगा कितने में? 5 हाफ लाइफ। और यही डाटा 1 से लेके 5 हाफ लाइफ तक का पॉपुलर है। 6, 7, 8 न नेपाल में न इंडिया में कहीं नहीं पूछा गया है, लेकिन एक चीज पूछा जाता है 10 हाफ लाइफ। तो ये डाटा भी बहुत जरूरी है और ये कई बार रिपीट किया है। तो अगर 10 हाफ लाइफ में बात करो तो लेफ्ट बचता है, लेफ्ट 0.1%। कितना लेफ्ट बचेगा? 0.1। और डिकम्पोज कर जाता है 99.9%। मैं फिर से बोलता हूं, 10 हाफ लाइफ टोटल टाइम 10 हाफ लाइफ। और अगर हाफ लाइफ मान लो 15 साल है तो 15 गुना 10, 150 साल। अगर 10 नंबर ऑफ हाफ लाइफ 10, 10 हाफ लाइफ में
99.9% डिकम्पोज। 10 हाफ लाइफ में 99.9% डिकम्पोज और 0.1% लेफ्ट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 1 हाफ लाइफ 50% डिकम्पोज, 50% लेफ्ट। 1/2 फ्रैक्शन डिकम्पोज, 1/2 फ्रैक्शन लेफ्ट। 2 हाफ लाइफ 75% डिकम्पोज, दैट मीन्स 3/4 डिकम्पोज, 1/4 लेफ्ट, 25% लेफ्ट। 3 हाफ लाइफ 87.5% डिकम्पोज, 7/8 पार्ट डिकम्पोज, 1/8 लेफ्ट, दैट मीन्स 12.5 लेफ्ट। 4 हाफ लाइफ में 93.75% डिकम्पोज, 15/16 पार्ट डिकम्पोज एंड 1/16 लेफ्ट एंड 6.25% लेफ्ट। 5 हाफ लाइफ में 96.875% डिकम्पोज, 31/32 डिकम्पोज, 1/32 लेफ्ट और लेफ्ट जो होगा 3.125% में, और 10 हाफ लाइफ होगा तो आप लिखेंगे कि 10 हाफ लाइफ में 1% लेफ्ट, 10 हाफ लाइफ में 0.1% लेफ्ट एंड 99.9% डिकम्पोज। नाउ इस टेबल पे मैं क्वेश्चन लूंगा, लेकिन पहले मैं एवरेज लाइफ पे बात करता हूं। लिसन, टॉपिक इज एवरेज लाइफ। एन एवरेज लाइफ मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। एवरेज लाइफ मीन्स T average equal to 1/λ. तो T average equal to 1/λ and lambda is decay constant. कभी भी आपसे पूछेगा डीके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल, तो आप ये बोलेंगे एवरेज लाइफ। डीके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल एवरेज लाइफ। क्लियर? एंड रिलेशन बिटवीन T एवरेज एंड हाफ लाइफ। T एवरेज एंड हाफ लाइफ। T एवरेज इक्वल टू 1/λ मैंने एक नंबर माना, और मैंने अभी आपको जस्ट पीछे पढ़ाया है हाफ लाइफ के बारे में। आपने कई बार लिखा है हाफ लाइफ। लुक एट बोर्ड, आपने लिखा है हाफ लाइफ 0.693/λ, तो लैम्डा हो जाएगा 0.693 हाफ लाइफ। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि लैम्डा को लिखूं हाफ लाइफ के टर्म में, तो लैम्डा इक्वल टू 0.693 हाफ लाइफ। देखो, तो टी एवरेज 1/λ और लैम्डा का वैल्यू ये है, तो अगर मैं लिखूं टी एवरेज तो 1 और लैम्डा के जगह पे लिखेंगे 0.693 हाफ लाइफ, ये तीसरा बट्टा गया ऊपर। अब ये 0.693 को तोड़ दो तो 1000/693 इंटू हाफ, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 1.44। कहीं कहीं बुक में 1.43 डाटा भी आता है, नो प्रॉब्लम। तो टी एवरेज इक्वल टू 1.44 इंटू हाफ लाइफ। टी एवरेज यानी देखो हाफ लाइफ में अगर 1.44 टाइम से मल्टीप्लाइड करेंगे तो एवरेज होगा, यानी एवरेज लाइफ ग्रेटर देन हाफ लाइफ। देखो टोटल टाइम तो इन्फिनाइट है रेडियो एक्टिव का, एवरेज जो है वह हाफ लाइफ से 1.44 टाइम्स क्या है, ग्रेटर है। क्लियर? यह है एवरेज लाइफ। अब हम आपको इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन को गौर से आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है देखो आराम से, मैं वो टेबल पे क्वेश्चन लिया हूं। टी हाफ ऑफ क्रिप्टन, गौर से देखो, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ दिया क्रिप्टन का 10.6 ईयर्स। द टाइम टेकन फॉर इतना परसेंट डीके, और मैंने कई बार मल्टी टाइम रिपीट किया हूं कि 99.9% डीके होने में 10 हाफ लाइफ लगता है। एक हाफ लाइफ 10/1 हाफ लाइफ जो है वह 10.6 है। 99% में क्या होगा, 99.9% खत्म होने में 10 इंटू 10.6 ईयर्स लगेगा। यस और नो? 10.6 इंटू 10 ईयर्स लगेगा, इट विल बी 106। ये सब मौखिक बनाएंगे। एक क्वेश्चन आपको देखो 106 एक नंबर पे है, 1060, 1.06 एंड 10.6। नो, एक बार फिर से बोल दूं, 10 हाफ लाइफ लगता है 99% खत्म होने। यहां लिखा डीके मतलब खत्म होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बना के दिखाता हूं। लुक एट बोर्ड। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके 3/4 पार्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू 2 आवर। देखो आप पहले अगर आपको कोई डॉट लगे तो यहां देखो 1/2 एन 1/4। ये 1/4 जो है ये लेफ्ट है, तो 1/4 लेफ्ट है, इसका मतलब है 3/4 डीके किया।
तो 3/4 डीके कर दो, यहां एक है ये दूसरा है, तो टोटल हाफ लाइफ कितना लगेगा? 2 हाफ लाइफ। और आपको ये टाइम दे रहा है, टाइम दे रहा है 2 आवर्स, ये 2 आवर्स टाइम है, ये तो हाफ लाइफ नहीं है, लेकिन उस 2 आवर्स में 2 हाफ लाइफ है और हर हाफ लाइफ बराबर होता है। तो अगर टोटल टाइम है 2 आवर्स, यानी आप जानो 2 इंटू हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ इक्वल टू 2 आवर्स, तो हाफ लाइफ आप ओरल भी कह देंगे 1 आवर। क्वेश्चन क्या है? द हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस। भाई 1/4 लेफ्ट, 3/4, 3/4 खत्म होने में 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ में 2 आवर से, तो 1 हाफ लाइफ क्या होगा? 1 आवर होगा। आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन इज इन 2 मिनट अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिड्यूस 50%। क्या दिया कि 2 मिनट में 50% रिड्यूस किया, 2 मिनट में 50% किया, मतलब हाफ लाइफ दे दिया मुझे 2 मिनट। टी हाफ इज इक्वल टू 2 मिनट्स, एंड 2 मिनट्स का मतलब आप देखो ऑप्शन मुझे दिख रहा है सेकेंड में, तो मैंने इसको बदल दिया 2 गुना 60 सेकेंड। हाफ लाइफ क्लियर है? कहते डीके कांस्टेंट, लुक एट द बोर्ड। जब आप लेमडा की बात करोगे तो ये हो जाएगा 0.693। मैंने अभी आज पढ़ा है हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 बाय लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू 0.693 बाय हाफ लाइफ। कहोगे सर आपने 60 क्यों किया? ऑप्शन देख के किया। तो 2 इंटू 60 120, ऊपर सेकेंड गया सेकेंड इनवर्स। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप ऐसे भी देख लो, अगर ये हटाओगे 0.310 नीचे है, अब 12 देखो यहां पे, अगर इसको आपको मैं दिखा रहा हूं कैसे एग्जाम में करेंगे। क्या मैं इसको लिखूं 69 3/12, क्लियर? और ऊपर में कर दो 10 का पावर -4, ये -3, एक ये भी है -4। अब आप इसको कैंसिल करो, 12 5 जा 60, अब हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा 7, 12 7 जा 84, आगे छोड़ दीजिए। लेकिन अब देखो ये 57 पॉइंट समथिंग, लेकिन यहां पे -4 है, तो आपको इसको लेने के लिए 2 जीरो और लेना पड़ेगा डेसिमल लगाने के लिए। तो डेसिमल 0.057 सेकेंड इनवर्स। देख लीजिए कहीं भी ऑप्शन में आपको दिखेगा तो लास्ट 4 नंबर दिखेगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां दिखा देता हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट 16 आवर्स। देखो आपको क्वेश्चन में दिया हाफ लाइफ इज इक्वल टू 16 आवर्स। व्हाट टाइम इट विल बी टेक? 75%। देखो भाई आप ही को मैंने कई बार कहा 100 से 50 होगा एक हाफ लाइफ, 50 से 25 होगा सेकेंड हाफ लाइफ। तो ये तो लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, और यहां से यहां जा आप देख लीजिए तो 75% डिकम्पोज। तो आपको मैंने कहा कि आप इसको एकदम याद करो, 75% डिकम्पोज करता है 2 हाफ लाइफ, और एक हाफ लाइफ 16 है, 75% डिकम्पोज करेगा 2 हाफ लाइफ में। तो टोटल टाइम जो होगा 2 इंटू 16 आवर्स, यानी इट विल बी 32 आवर्स, एंड आंसर विल बी 32। क्लियर? क्लियर? ये आपका एक क्वेश्चन हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ और डिसिंटेशन के लॉ पे मैंने आपको दिखाया। आगे और क्वेश्चन का सीरीज इस पे लाएंगे, लेकिन इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।